अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट था आपका, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो फाइनली वो हमारा जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग ये परेशान मत होएं कि मैम के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर किधर है। हमने क्योंकि चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया था, तो उसके कंप्लीट होने के बाद आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 को, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में इसके फार्मूले हैं और भी इसके बहुत फार्मूले हैं, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले जो है आपको मैं फार्मूले बता दूं। ठीक है, आप ये तैयार करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने फार्मूले तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन जो हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर 8 के फार्मूले हम देखते हैं, तो हमें इसमें दिया हुआ है सबसे पहले। अच्छा, इनमें आ जाता है जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लिमिट यूज़ करते थे। ठीक है, लिमिट अंदर सब वैल्यूज़ के साथ हम फर्स्ट वर्ड लिमिट लगाते थे। ठीक है, फिर जहाँ लिमिट की वैल्यू होती थी हम वहाँ पे जो है एक्स होता था, वहाँ हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते थे। अब इन क्वेश्चंस में उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है, डी बाई डी को हम डेरिवेशन कहते हैं। इन क्वेश्चंस में हमने इस चैप्टर में हमने क्वेश्चंस की डेरिवेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास डी बाई डी। ठीक है, एक्स की पावर में क्या है एन, इक्वल होता है एन एक्स माइनस 1 के। अब ये कैसे इक्वल होता है, अगर आपके पास इन क्वेश्चंस में, ठीक है, कहीं भी डी बाई डी ऐसे लिखा हो तो आपने उनका क्या करना है, पावर रूल करना है। ठीक है, अच्छा, पावर रूल क्या होता है कि ये जो पावर में दिया होता है ना, अब ज़रूरी नहीं कि मैंने एन बताया तो आप भी समझोगे बस एन नहीं दिया, मतलब पावर में सिर्फ एन आना चाहिए। मतलब कि इधर पावर हो, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, आपने उसका पावर रूल करना है। पावर रूल हम कैसे करते हैं कि जो पावर में दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इधर n लिखा हुआ है, तो सबसे पहले n को हम स्टार्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो आगे जो x है हमने ये लिखा, पावर में क्या था n माइनस 1 कर देना है। ठीक है, मतलब कि ये n हमने स्टार्ट में लिखना है और पावर में n माइनस 1 करना है। ये होता है पावर रूल। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी इधर भी मतलब पर पावर में कुछ दिया, उनका आपने सबसे पहले पावर रूल आपने पावर रूल करना, फार्मूला अप्लाई करना है। सेकंड फार्मूला है हमारा क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन से मुराद ये होता है कि डी बाई डी एक्स सी मतलब क्वेश्चन, मतलब कि आपके पास डी बाई डी है, इधर आपके पास एक्स आया हुआ है, वाई आया, और फॉर एग्जांपल इधर आपको 1 2 3 4 5 कुछ भी है ना, काउंटिंग में से कुछ भी है, उसके साथ एक्स नहीं है तो उसकी जगह आपने ज़ीरो लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर सी लिखा हुआ है, सी के साथ एक्स नहीं है तो मैंने ज़ीरो कर दिया। इधर अगर लिखा होता है 5, सिंपल 5, डी बाई डी एक्स सिंपल 5 इक्वल टू 0। कहीं भी सिंपल वैल्यू इन क्वेश्चंस में आपके पास हो, जहाँ 5 10 कुछ भी हो, उसकी जगह आपने 0 पुट कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन रूल था। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई। आपके पास डी बाई डी एक्स वाई है, अभी इनको हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आपने देख लेना है, ऐसे कोई भी वैल्यू होगी आपकी, एक इधर लिखी होगी एक इधर लिखी होगी, आपको पता चल रहा होगा कि यह मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि ब्रैकेट है इनमें। ठीक है, कोई साइन नहीं है इनके दरम्यान, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने प्रोडक्ट रूल का फार्मूला अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या होता है, अच्छा, इसका फार्मूला हम ऐसे करते हैं, मैं अगर आपको सिंपल बता दूं। अच्छा, डी बाई डी है, ठीक है, आपने देख लेना है आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ एक्स वाई, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स लिखा, डी बाई डी एक्स वाई, मतलब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब एक्स हमने इधर लिख लिया ना, तो इधर हम वाई लिखेंगे, वाई। अब इधर वाई हमने लिखा, तो अब आप देखें कि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने d के साथ x लगा दिया, मतलब कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं लगानी, x और y अलग अलग लगानी है वैल्यू। ये नहीं कि इधर भी x का लगा दिया मैंने, इधर भी x नहीं लगाना। इधर अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पहली को आपने x का नाम दे देना है, दूसरी को आपने y का नाम दे देना है। जो x वाली है वो यहाँ लगानी है, y वाली इधर लगानी है। ठीक है, प्लस फिर आपने पहले y वाली लगानी है और बाद में आपने x वाली लगानी है। ये प्रोडक्ट रूल होता है। नेक्स्ट है हमारा जो वैल्यूज़ डिवाइड में आ रही होंगी आपके पास, जैसे जैसे डिवाइड में आती हैं आपके पास, इन क्वेश्चंस में आगे डिवाइड में भी आएंगी वैल्यू। तो अगर आपके पास वैल्यूज़ ऐसे डिवाइड में आ रही हो, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स बाय
वाई है, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है। तो इनका आपने क्या फार्मूला लगानी, सबसे पहले आपने एक बाय लगानी है, ठीक है। उसके नीचे आपने वाई स्क्वायर लिख देना, मतलब कि वाई वाली जो वैल्यू होगी ना, एक वैल्यू को आपने एक्स का नाम दिया होगा, दूसरी को आपने वाई का नाम दिया होगा ना, तो जो वाई वाली होगी ना उसका आपने होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है। सिंपल वाई सबसे पहले ऊपर वाई लिखना है, डी एक्स बाई डी एक्स, मतलब कि यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू लगानी है माइनस, फिर जिस वैल्यू को आपने एक्स का नाम दिया होगा ना वो लगानी है और आगे वाई की लगा देनी है। मतलब ये है कि आपने दो वैल्यूज़ को सबसे पहले नाम देना है, एक वैल्यू दूसरी, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले नीचे हमने वाई की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। सिंपल यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर इधर y है ना तो यहाँ पे x की वैल्यू लगानी है, इधर अगर आपने x की वैल्यू लगाई है तो इधर y की लगा देना, बीच में साइन आएगा माइनस का। नेक्स्ट है हमारे पास ex, मतलब कि कोई भी, मतलब इन क्वेश्चन में कहीं भी आपके पास d बाई डी एक्स, ठीक है, 4 की पावर में कुछ आ रहा है या e की पावर में कुछ भी वैल्यू आ रही है, 1 2 आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो उसको आपने एज इट इज़ ही लिखना है। मतलब कि उनको आपने, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है e की पावर में x, तो मैं उसको e की पावर में x ही लिखूँगी। ये अब हम कैसे लिखेंगे, अच्छा e की पावर x, अब पावर x से आपको ये फार्मूला तो आई थिंक याद आ रहा होगा कि x जब पावर वाले में मैंने आपको बताया फार्मूला जो है पावर में कुछ आ जाता है तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं। तो ये पावर जो है ना सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टार्ट में लिखना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर वाला ई है ना, ई ये तो एज इट इज़ आगे आ जाएगा। अभी जब हम इनको आगे मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो हमारे पास ये जो ई की पावर में एक्स है ना ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह सब क्वेश्चंस में ना जहाँ पे भी इसकी ई की पावर लाजमी याद रखनी है कि मतलब ई के ऊपर कुछ आ रहा हो, ये नहीं कि एक 1 के ऊपर कुछ आ रहा है उसको एज इट इज़ नहीं लिखना, ई का ध्यान रखना है। तो उसकी पावर में कुछ भी आ रहा हो तो आपने क्या लिखना है, ई की पावर एज इट इज़ ही लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 8 का, फाइंड दी स्लोप। अच्छा, अब हमने सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, डेरिवेशन लगानी होती है, मतलब कि हमने सब वैल्यूज़ के पास आर डी बाई डी एक्स लगाना होता है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हुए कि उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हम ऊपर वाली मतलब डी के साथ वो लगा देते हैं। मतलब कि ऊपर वैसे हमें कुछ नहीं दिया होता, ऊपर डी होता है, नीचे डी बाई एक्स होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना होता है हमने, क्वेश्चन में हमें उसने क्या दिया, वाई दिया है, तो ऊपर उस सेंस से हमने जो है ना वाई लगा देना होता है। तो जैसे मैंने इधर लगाया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आगे मैंने आपको बताया ना कि डी बाई डी एक्स सब वैल्यूज़ के साथ लगाते हैं। इधर एक ही वैल्यू थी तो हमने क्या लगा दिया, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर में क्या है, एक्स का क्यूब। अभी आपको ये देख के याद आ रहा होगा कि इधर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। इधर हमने पावर रूल का फार्मूला, पावर रूल में क्या होता है कि सबसे पहले पावर में जो चीज़ होती है उसको लगा देते हैं, बाकी को एज इट इज़ उठाते हैं। ऊपर जो है 3 - 1, ऊपर कुछ भी होगा ना, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, -1 लिखना है साथ, ये नहीं कि -2 कुछ नहीं, -1 आएगा, सिर्फ -1। बाकी ये वैल्यू इधर हमने उठा के लिख दी। आगे क्या लगाना है, डी बाई डी एक्स एक्स, मतलब कि इस वैल्यू को हमने कि पहले तो पावर रूल करना है, पावर रूल का 3 स्टार्ट में आ जाएगा, ये एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू में 3 - 1 लगा देंगे ऊपर, ठीक है। और ये जो x है ना इसको दोबारा से, ये जो डी बाई डी था ना, डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स लगा दिया, इस x को हमने फिर से उठा के रख देना है, इसके ऊपर पावर जो है वो हमने नहीं लिखनी। अच्छा, अब इसकी 3 - 1 करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, x का स्क्वायर, और ये 3 एज इट इज़। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपने एक और भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर अब ये देखें, ये क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया डी एक्स बाई डी एक्स। इस x को हम ख़त्म करने के लिए जो है डेरिवेशन करते हुए, ख़त्म करने के लिए हम इसकी जब डेरिवेशन करते हैं तो इसको हम जो है दोबारा से आगे लिखते हैं, सिंपल करके आगे लिखते हैं। क्योंकि हमने इस x को ख़त्म करना होता है। तो डी एक्स बाई डी एक्स जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप लिख लो कि डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल होता है 1 के, ठीक है। और क्वेश्चन रूल अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास कहीं भी डी बाई डी लिखा हो और इस तरह सिंपल आपके पास वैल्यू आ रही है, ज़रूरी नहीं कि डी बाई, सिंपल वैल्यू अगर आपके पास आ रही है, उसके साथ कोई एक्स नहीं है, कोई वाई नहीं है, तो आपने क्या कर देना है, उस मतलब कि वो वैल्यू की जगह क्या आ जाता है, 0। आपको भी मैंने दिखाया है करके, फार्मूलों में बताया है।
तो इसकी सिंपल वन आ रही थी, तो उस वन को हमने कन्वर्ट कर दिया ज़ीरो में। तो ज़ीरो लगाओ ना लगाओ, मतलब ज़ीरो लगाते ही नहीं हम, ज़ीरो मतलब लगाते हैं नहीं वैसे, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। अच्छा 3x²। अब देखो आपको उन्होंने जो है ना क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में उसने हमें जो है आपको नज़र आ रहा होगा आई होप कि क्वेश्चन में उसने हमें 1 और -1 दिया हुआ है। पहली वैल्यू को हम x का नाम दे देंगे, ठीक है, और दूसरी वैल्यू को हम y का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब हमें उसने कहा कि हमने क्या पुट करना है, सबसे पहले x 3x है ना, तो x की वैल्यू में क्या दिया हुआ है 1, सिंपल 1, तो x की जगह 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करके 1, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 3। तो सिंपल ये 3 1 जा 3 किया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3। तो हम इसका सिंपल ये लिख देंगे कि m = 3, ठीक है, क्योंकि ये हम स्लोप कर रहे थे तो हमने लिख दिया कि 3 इसका आंसर आ गया, m = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमने फाइंड द स्लोप करनी है, ठीक है, लेकिन उसने हमें दिया हुआ है y = 1/x, x के ऊपर क्या है √। अच्छा इसमें भी आप लोग देखो, आपके पास क्वेश्चन में ना उसने आपको x की वैल्यू दी होगी। उसने कहा है कि पहले अंडर वगैरह सब कुछ हटा के पावर रूल वगैरह करके इसका, तो आपने इसमें x की जगह पे ना a पुट करना है। तो सिंपल सबसे पहले आप देखो, अब आप कहोगे कि इसका पावर रूल कैसा हो सकता है, इसका तो कुछ नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, अब y था, मैंने आपको बताया पहले भी, हम क्या करते हैं ऊपर वाली देखते हैं कि क्या दिया हुआ है उसने हमें, तो उस सेंस से हम d के साथ लगा देते हैं dy/dx, ठीक है, नीचे नहीं लगाना, d नीचे dx ही रहेगा, ऊपर सिर्फ देखना है क्या है, तो ऊपर वाली वैल्यू सब मतलब d के साथ वो लगाना है, इक्वल टू y, सिंपल y। अब ये जो 1x है ना √x, ये जब इस जो है ना ये लाइन इसके ऊपर जब जाएगा ना है, तो इसकी अंडर की वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी। अब नीचे इसकी क्या है 1/2 है, ठीक है, ऊपर जब जाएगा ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, और जब ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूल ख़त्म हो जाएगा और x x -1/2 आ जाएगा। ये हमने, अगर आपके पास क्वेश्चन जो है इस शेप में आया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका आंसर कोई भी इस शेप में लिखा हुआ है, तो आप जो है उसको इस शेप में, मतलब कि इसको आप इक्वल जो है ऐसे √x के कर सकते हैं। लेकिन अभी तो है हमने इसका पावर रूल करना था, इसलिए हम जो है x को अंडर को ऊपर ले गए, तो -1/2 आ गया x की। अच्छा ऊपर जाके जो है 1 था साथ, 1 से मल्टीप्लाई करो तो फिर यही आएगा, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं हम, तो dy/dx, सिंपल dx/dx इक्वल लगा के लाजमी लगाना है। अब हम डेरिवेशन क्योंकि करने लगे हैं, x -1/2। अब आपको दिख रहा होगा कि इस पर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, पावर रूल का। पावर रूल का जब फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले पावर को क्या करना है, स्टार्ट में लिख देना है। तो ये पहले dy/dx इक्वल टू d/dx लगाने के बाद सबसे पहले पावर को मैंने क्या किया था 1/2 को उठा के स्टार्ट में लिख दिया था, ठीक है, तो -1/2 था, ठीक है। फिर मैंने ये x लगाया, फिर -1/2 लगाया, और अब मैंने क्या किया कि मैंने साथ -1 लगा दी। कुछ भी होगा तो साथ क्या लगा देना है, -1। अच्छा -1 इसको मैंने अब करना है जनाब, नेक्स्ट को आगे हम पार्ट में करते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, अच्छा हमारा क्या था -1/2, x के ऊपर हमने माइनस भी लगा दिया था, ठीक है, और ये जो हमारे पास बचा था ना x, ये आ गया। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, जो x हम सिंपल इधर लगा देते हैं क्योंकि हम इतनी x की डेरिवेशन करते हैं, हमें ये x ख़त्म करना होता है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास -3/4 कैसे आया, 2 का हम जब ले लेंगे ना एलसीएम, तो आप ये देख लो कि इसके नीचे समझो 1 है, ठीक है, तो 2 -1 करेंगे, 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके नीचे मैंने बोला जैसे आप समझो 1 है, तो 1 1 करेंगे 1, साइन कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है। अब इनको प्लस करो तो क्या आता है 3/2, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, बड़ी वैल्यू -3/2, तो x के साथ हमने क्या अब लगा दिया है, ठीक है, x -3/2, ये 1/2 था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि dx और dx मतलब ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। dx/dx कहीं भी आएगा ना आपके पास, तो उसकी वैल्यू में आपने लगा देना है 1, तो हम इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/2, ठीक है, x -3/2, और 1 मैंने आपको बताया क्वेश्चन टूल में जब 1 हम देखते हैं उसके साथ x या कुछ भी नहीं होता तो उसको हम 0 को इक्वल करते हैं, तो जो 0 को इक्वल हो जाएगा तो इसको हम साथ नहीं लिखेंगे। ये इसका सिंपल सा आंसर था, ठीक है।
बस इन क्वेश्चंस में जो है हमने फार्मूले लगाने होते हैं और पावर रूल देखनी होती है और माइनस लगाना होता है। या प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दिया हुआ है f(x) = 1 - 3x स्क्वायर। अब इन क्वेश्चन में हमने एक चीज़ यूज़ करनी है जिसको हम प्राइम कहते हैं, ठीक है। f'(x), ये जो ऊपर मैंने ऐसे करके थोड़ी सी लाइन लगाई है ना टेढ़ी सी, इसको कहते हैं प्राइम, f'(x), ठीक है, 1 - 3x स्क्वायर। अब इसमें आपको सबसे पहले देख के एक चीज़ तो समझ आ ही रही होगी कि ऊपर अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो हमने इसके साथ क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका पावर रूल करना है, ठीक है। और ये 1 देख के भी आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ये 1 सिंपल है, इसके साथ कोई x नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हमने इसकी जगह क्या लगा देना है, 0। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया हुआ है स्टेप, एक मैंने नहीं किया हुआ लेकिन मैं आपको करके बता देती हूँ। ये 3 आ गया एज इट इज़, पावर रूल कर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या 1 आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब आप एलसीएम लोगे ना 1/2 - 1 का जैसे हमने ऊपर लिया है तो आपका आएगा 1/2, एलसीएम लेंगे -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, f'(x) हमारे पास क्या आ गया, 1/2, ठीक है, x 1/2। अब ये माइनस कैसे गायब किया हमने, ये जो 1/2 ऊपर था ना है, इसको हम x के ऊपर था, पावर में था, हम x के नीचे ले आए, x के नीचे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। अब इसको हम इस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि x अंडर रूट
एक्स के ऊपर अंडर रूट, क्योंकि जब हमारे पास अंडर रूट होता है तो हम उसको पावर रूल में करने के लिए 1/2 करते हैं ना। तो वैसे ही अब हमने इसके आंसर में इसको जब ख़त्म करने के लिए करना है 1/2 है तो उसको हम अंडर रूट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट ऊपर है, अंडर रूट को हम जो है ना 2 के बाय में लेके जाएंगे, सिंपल। तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 1/√x, ठीक है। ये आपने इसके स्टेप लाजमी देखने रहते हैं, ठीक है ना, और इनकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 4x x + 1, ठीक है। अच्छा, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू, अब देखें कि ये ऊपर उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है इन क्वेश्चन में, सबसे पहले जो बाय में था ना उसको हम उठा के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पावर रूल करनी होती है। तो नीचे वाले को ऊपर जब लेके जाएंगे तो उसकी पावर जो है ना हमें शो हो जाएगी, क्योंकि नीचे प्लस है, प्लस में अभी हमें पावर इसकी शो नहीं हो रही। ऊपर हम लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगी, तो तब हमें जो है ना इसकी पावर शो होगी। तो ये ऊपर जाएगा जब, तो x + 1 हो जाएगा। जैसे ये x + 1 है, ऊपर पावर में इसके 1 था ना, मतलब शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब ऊपर गया तो -1 हो गया, ठीक है। और ये x, अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे होता है ना 4, ये 4 जो है ना हम जो है ना बाय कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन रूल है ना 4 के साथ है, मतलब ये 4 को हम अलग कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक ब्रैकेट के x, और ये जो है वैल्यू हमने लगानी है ये वाली। अच्छा, एफ प्राइम एक्स एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसकी डेरिवेशन करनी है, फिर हमने जो है ना, अब पहले आप ये देखो कि इनमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। फार्मूलों में आपको मैंने कहा था कि कहीं भी आपके पास जो है इस तरह का लगे, आपको इस तरह का कुछ फील हो रहा हो, तो आपने उधर कौन सा यूज़ करना है फार्मूला, प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में हम कौन सा क्या करते थे कि अगर यहाँ पे एक्स होता था तो इधर हम वाई लगाते थे, अगर इधर हमने जो है y लगाई है तो आगे हम x लगा देते थे। सिंपल, मैं सबसे पहले एक ऐसे करती हूँ कि इसको मैं x का नाम दे देती हूँ, इसको मैं फॉर एग्जांपल y का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इनको आप फार्मूले में पुट करोगे, ठीक है। सबसे पहले x, ठीक है, क्या करते हैं हम, जहाँ x होता है इधर x लिखते हैं, तो इधर हम y की वैल्यू लगाते हैं। तो सिंपल क्या करना है, x d/x, y की वैल्यू, साइन कौन सा आएगा इस फार्मूले में, प्लस का, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे अगर हमने यहाँ पे इधर x लगाई है ना, तो इसकी डेरिवेशन करने टाइम हम फिर इसको लगाएंगे, y को लगाएंगे, ठीक है। इधर y की वैल्यू लगा दी d/dx, और इधर क्या लगा दिया, x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, ये 4 तो हमने जो है ना बाहर लिया हुआ। अब सबसे पहले तो हमने पावर लगा दिया, ठीक है। अब हमने सब पहले तो आप इसके करो ना, -1 है, ऊपर पावर में है तो -1 लिखा, ठीक है। पावर को हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर हम ये वैल्यू लगाते हैं, फिर पावर की माइनस करते हैं, साथ -1 लगाते हैं, मतलब -1 पहले से था, -1 हमने लगा दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसकी भी हमने एज इट इज़ करना है, ठीक है। -1 हमने कर दिया सबसे पहले शुरू में ऊपर वाला पावर, फिर ये वैल्यू लगा कर -1 कर दिया ऊपर भी, d/d x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 जो है ना एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। अच्छा, -1 क्वेश्चन रूल में था 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो ये वाला x जो है सिंपल, अच्छा ये जो है ना पहले तो ये जो माइनस है ना मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाहर x के साथ प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, x + 1 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी माइनस है। तो इसको जब हम वैल्यू को उठा के नीचे लेके जाएंगे तो x + 1 2, माइनस था ऊपर था, नीचे आ गया तो +2 हो गया, प्लस, ठीक है। इसकी भी यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी, इनकी डेरिवेशन करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। इसकी करेंगे तो वही आएगा x + 1, ठीक है, ऊपर 2 आ जाएगा, -2 आएगा, ठीक है। और ये dx/dx क्या हो जाएगा, 0। पहले तो हम इसकी 1 लगाते हैं, ठीक है। 1 पे सिंपल होता है क्वेश्चन, टू से कुछ भी नहीं होता, तो उसको हम क्या कर देते हैं, 0। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। मैं जो है पहले पानी पी लेती हूँ, ठीक है। आप जब तक जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने पानी पी लिया है और आई होप कि आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, fx 2x³ + 5, एफ प्राइम एक्स, ठीक है, प्राइम लाजमी लगाना है आपने इन क्वेश्चंस में, ठीक है। डेरिवेशन करेंगे सबसे पहले, सारी वैल्यू आगे लिखेंगे, d/dx 2x³ + 5। अभी ये मत आप सोचना कि इसके साथ है हमने d के साथ क्यों नहीं कुछ लगाया, क्योंकि इधर था ही नहीं, ये x तो आगे है ना, इधर कुछ नहीं था,
जब 2 था तो 2 तो लगा नहीं सकते, एक्स और वाई होता तो या कोई और ए यू वगैरह होता तो हम लगाते। तो डी बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले हमने पावर रूल का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये 2 एज इट इज़ होगा, ठीक है। पावर शुरू में आ जाएगी मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अच्छा ये डी एक्स सॉरी ठीक है मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो है ना आई थिंक ये इधर नहीं आता, ये इधर नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू में क्या आएगा, क्यूब -1 आ जाएगा। ये डी बाय आ जाएगा डी एक्स इधर, और ये एक्स जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में कि हम उठा के आगे भी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी जगह तो आ जाते हैं हम लगाते हैं 1, ठीक है। 1 को क्या हो जाता है वो हम 0 कर देते हैं, ठीक है। वो हम आगे क्वेश्चन में यूज़ नहीं करते। अच्छा 2 × 3 करेंगे 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू में क्या है, क्यूब -2 क्यू सॉरी -1, इनको माइनस करेंगे तो एक्स का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ये वैल्यू आप देखें 5 जो दी हुई है हमें उन्होंने, 5 के साथ जो है ना कोई एक्स है ना कुछ और है, ठीक है। तो 5 जो है क्वेश्चन रूल में जब मैंने आपको कहा था इसमें के साथ कुछ भी ना हो तो 5 की जगह हम क्या लगा देते हैं 0। जब 5 की जगह 0 आ जाएगा तो 0 को तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। 0 तो हम लगाते नहीं हैं, और इसकी जगह पे भी हम 1 आ जाता है। डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 भी जो है उसके साथ भी कुछ नहीं होता एक्स वगैरह, तो उसको भी हम क्या लगा देते हैं 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है एफ एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स क्यूब, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2x क्यूब पर क्या है, -3। सबसे पहले तो हम इनकी डेरिवेशन करेंगे, इनको मतलब लिखेंगे सही से, 2d बाई डी एक्स एक्स क्यूब पर लगाएंगे माइनस क्यूब। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन सॉरी पावर रूल करना है। तो 2 पावर रूल करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। x -3 -1, ठीक है। और ये डी बाई डी लिखा, और ये x जो है एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हम 1 करके 0 कर देते हैं। 3 2 6 हो जाता है, इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। तो -6x -4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो इस दफ़ा आपकी जो है ना क्वेश्चन में बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। और मैं आगे भी जो है आपको ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट के नीचे है x -3। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है कि ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू लगानी है, मतलब x की पावर में 1/2 कर देंगे। ये भी जो है ना ऐसे देख के भी समझ आता है कि ये x की है, अंडर रूट है, ठीक है। अब लगानी है डेरिवेशन 2d बाई डी एक्स, ठीक है। फिर ये जो है -3, ये तो क्वेश्चन टूल वाला 0 आ जाएगा, d बाई डी -3। अच्छा पावर रूल करेंगे 2 ऐसे ही आ जाएगा, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा x। अब इसका क्या करना है, 1/2 -1 लगाना है, ठीक है। d बाई डी एक्स साथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वो d बाई डी एक्स जब हम x आगे भी लगाते हैं नई जगह तब भी तो हमारा 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, -3 का 0 हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 है ऊपर, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, मतलब 2 का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2। -1/2 ये डी एक्स की 1 थी, ठीक है। इसकी मैंने आपको बताया 1 आती है तो 1 लगा दिया जी हमने, पहले तो 1 लगाती, मैंने आपको बताने के लिए लगाया है। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1। अगर 1 की 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज तो आता नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा x -1/2। ये इसका आंसर था, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे जो हैं ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो है आपको अच्छे से समझा रही हूँ, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। आप जो है मुझे आगे से कोई रिप्लाई कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे जल्दी वीडियोज़ लेके आऊँ, आपको जल्दी से कोर्स कवर करवाऊँ। आई होप कि आपके लिए मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।